राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी के दिन हमें राधा रानी की पूजा कैसे करना है। तो जिनके पास राधा रानी नहीं है तो वो लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। उनको राधा बना के उनको अच्छे से स्नान कराएं। तो हम पंचामृत स्नान कराएंगे, जैसे हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था पंचामृत, उसी प्रकार से हम राधा रानी को कराएंगे। तो उसके लिए हम पहले थाल ले लेते हैं, जो भी हो आपके पास आप वो ले लें। और फिर राधा रानी को हम उसमें विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हम राधा रानी को विराजमान कर लेते हैं। फिर उन्हें हम स्नान कराएंगे। और आप तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। अगर राधा अष्टमी के दिन फोटो लाकर ही पूजा कर सकते हैं, वहाँ रूपी स्नान कराएं। और नहीं तो आपके पास राधा रानी हो तो इस प्रकार से आप राधा रानी को स्नान कराएं। और लड्डू गोपाल है तो उन्हें राधा रानी बनाए राधा अष्टमी के दिन। तो देखिए, हम पहले उन्हें स्नान कराएंगे जल से। तो इस प्रकार से हम जल से स्नान करा देंगे। जैसे हमारे कान्हा का जन्म हुआ था उसी प्रकार आप जन्म भी करा सकते हैं। और नहीं तो आप पंचामृत से स्नान कराएं। फिर हम दही से स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से हमें स्नान कराना है राधा अष्टमी के दिन। फिर हमें दूध से स्नान कराना है, तो दूध से स्नान कराएंगे। कच्चा दूध ले लें। और फिर उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमें राधा रानी को राधा अष्टमी के दिन अच्छे से पंचामृत स्नान कराना है। और फिर हम कराएंगे घी से स्नान। तो आप घी ले लें और घी से स्नान कराएं। फिर हमें कराना है जल से स्नान। तो इस प्रकार से हम जल से स्नान करा देंगे। फिर अच्छे से उन्हें स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछ देंगे। तो पोंछना है। राधा रानी को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है। नीले वस्त्र, नीले गहने सब कुछ पहना दिया है और इत्र भी लगा दिया है। अब करेंगे हम कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना के लिए हम थोड़े से अक्षित ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कलश स्थापना कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। और आप पीतल का या तांबे का कलश रख सकते हैं। तो तांबे या फिर हम गणेश जी को स्थापना करेंगे। तो गणेश जी भी विराजमान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम गणेश जी विराजमान कर लेंगे। और कलश में हमने सुपारी, हल्दी सब कुछ डाल दिया है। अब हमें दीपक रखना है। तो दीपक रखने के लिए आप एक दीपक ले लें। तो इस प्रकार से दीपक रखें। तो चावल रखेंगे, आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से रखना है। फिर उसके बाद हम गणेश जी की पूजा भी करेंगे। तो भाव रूपी आप स्नान करा दें, या फिर पुष्प, या फिर अलग से ऐसे भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप चंदन का तिलक करें। तो गणपति जी को चंदन का तिलक कर देंगे, स्वास्तिक बना देंगे कलश पे। और फिर हम उन्हें वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। गणपति जी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देते हैं। और फिर हम राधा रानी को लाल पुष्प समर्पित करेंगे। गणपति जी को भी पुष्प समर्पित करेंगे। और कलश पे भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी देव देवताओं पे पुष्प समर्पित कर देंगे। और उसके बाद फिर हमें भोग लगाना है। तो भोग लगाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि लड्डू ले सकते हैं और फल ले सकते हैं। तो फल ले लें आप, जितने आपसे बन जाए उतने फल लें, फलों का भोग लगाएं। और फिर हमें आरती करना है। तो उससे पहले हम बाद में आरती करेंगे। और राधा रानी को पहले हम भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के लिए आप अरबी का भोग लगाएं, अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। जैसे लड्डू गोपाल को हम माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, खीरे का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से हम राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को अरबी का भोग लगाते हैं। तो अरबी का भोग आप ज़रूर से लगाएं। पूड़ी पकवान बना लें, जो भी आप घर में बनते हैं। तो इसी प्रकार से हम राधा रानी को अरबी का भोग लगाएंगे। और उसके बाद हम आरती कर लेते हैं। तो आरती करने आप प्रेम पूर्वक अच्छे से आरती करें, प्रेम से। पहले गणेश जी की आरती करें, फिर राधा रानी की आरती करें। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे और आरती दे देंगे। और फिर उसके बाद हमें चौकी दूसरे दिन हटाना है। पूजा करने के बाद राधा अष्टमी के दिन पूजा करें। और राधा अष्टमी की पूजा हमें वैसे तो सुबह 4 बजे के टाइम पे उनका स्नान होता है। और जब भी उनका स्नान और भोग हो जाता है तो हम घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो उस प्रकार से हम 12 बजे के टाइम पे राधा अष्टमी के दिन पूजा करेंगे और उनका स्नान कराएंगे। तो हमें व्रत किस दिन रखना है वो हम जान लेते हैं।
राधा अष्टमी के दिन हमें नौछावर ज़रूर से करना है। तो राधा रानी पे जितनी भी आपसे नौछावर हो जाए उतनी आप नौछावर करें। तो इस प्रकार से हम राधा अष्टमी के दिन नौछावर करेंगे और फिर उसके बाद हम राधा रानी को भोग प्रसाद हमें अरबी की सब्ज़ी का भोग लगाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। अभी मैं जिस दिन राधा अष्टमी होगी उस दिन मैं भी अरबी की सब्ज़ी का ही भोग और पूड़ी का भोग लगाऊंगी। अगर आपको कलश विराजमान करना है तो कर लें और नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें राधा अष्टमी का व्रत रखना है। 31 अगस्त के दिन हमें राधा अष्टमी का व्रत रखना है। व्रत हमारे यहाँ 12 बजे तक ही रखा जाता है। पूजा करने के बाद हम भोजन कर लेते हैं और जब तक हम पूजन नहीं करते हैं तब तक नहीं करते हैं। तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उनका स्नान होता है 4 बजे के टाइम पे। अगर आप इतने टाइम नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में 12 बजे हम राधा अष्टमी की पूजा करेंगे, उनका जन्म कराएंगे। अगर आपके पास राधा जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाएं, उनकी पूजा करें। तो राधा रानी और लड्डू गोपाल अलग नहीं है, वो एक ही हैं। तो इस प्रकार से, और जब आप लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाएं तो उनके भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर से रखें। तो हमने राधा रानी की पूजा की है इसलिए हमने तुलसी पत्ता नहीं रखा है। अगर आप लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाते हैं तो उन्हें तुलसी पत्ता ज़रूर से रखें। तो इस प्रकार से पूजन करना है हमें बहुत ही सरल विधि से राधा अष्टमी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो सभी भक्तों को राधे राधे।